नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री होंगे 138 दिनों के लिए। क्या फल 12 राशियों के जीवन पर आने वाला है? सबसे पहले वक्री ग्रह को समझ लें। वक्री का अर्थ आप समझते हैं। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा चलना या अपनी गति से, सामान्य गति से थोड़ा सा धीरे हो जाना। वैसे आमतौर पर टेढ़ा मेढ़ा चलना वक्र चाल कहा जाता है। वैसे ग्रहों की स्थिति में ऐसा होता नहीं है, ग्रह अपनी धुरी पर ही घूमते हैं। लेकिन आप दो साइकिल चलाने वालों की कल्पना करें, एक ही गति पर साइकिल चला रहे हैं। एक व्यक्ति साइकिल चलाते हुए थोड़ा धीमे हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है और उसको लगता है वो पीछे रह गया, जबकि वह अपनी ही गति से आगे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन उसको लगता है वो पीछे रह गया, वक्र हो गया, पीछे हो गया। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति को वक्री कहा जाता है, रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लैनेट होता है, खास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह की, तो यह आपके जीवन में क्या फल प्रकट करते हैं? देखिए, वक्री शनि के बारे में 2-3 चीजें बड़ी फेमस है जो ज्योतिष के ग्रंथों में कही जाती हैं। वक्री जब शनि होते हैं ना, तो पूर्व जन्म के शुभ व अशुभ फल आपके जीवन में प्रकट कर देते हैं, पहली चीज। और भाव के अनुसार वह फल प्रकट होते हैं जिस भाव में शनि है। ठीक है, अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के इस समय में यह शनि कहाँ चल रहे हैं? सप्तम भाव में। और इनका फल अब आएगा यहां से इनका फल आने के कारण कोई लड़ाई झगड़ा कलेश वाद विवाद जो भी हो, इससे बचकर रहिएगा। शनिदेव आपको ऐसी चीजों में इस समय में डाल सकते हैं। और अगर आप कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं तो वो दिलवा देंगे। अगर उतारना चाहते हैं, उतर नहीं रहा लंबे समय से, तो यह भी काम आपके लिए शनिदेव कर देंगे। शत्रुओं को इस समय में शांत रखेंगे, लेकिन आपको भी अपनी जुबान इस समय में बंद रखनी होगी। यह ध्यान रखें, शनिदेव के लिए यहां पर शरीर पर किसी प्रकार का भी चमड़ा धारण ना करें तो बेहतर होगा। तुला राशि के लिए यहां पर शनिदेव चल रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में शनि अब फल प्रकट करेंगे इस भाव का। तो होगा क्या? आपके संतान के संबंध में जो एक काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चा आने का अवसर बनेगा। अगर आप पिता हैं, बच्चों के प्रति आप चिंतित हैं उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुला राशि वालों के बच्चों का इस समय में भाग्य भी बन जाएगा, है ना? और अगर आप स्टडी को लेकर कंफ्यूज हुए पड़े हैं तो यहाँ पर इस समय में शनिदेव कोई ना कोई रास्ता आपकी स्टडी को लेकर निकाल देंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिएगा, पेट की गड़बड़ियां कुछ एक दर्शाएंगे और आपको शेयर बाजार से इस समय में बच के चलना चाहिए। ठीक है ना? वहां कुछ हानि कर सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में शनिदेव पंचम भाव में है, तो चौथे भाव में इनका प्रभाव दिखेगा। चौथा भाव माता का है। माता को शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, आपको सेहत की परेशानी दे सकते हैं। घर में कुछ एक रिपेयर का काम आपके चलवा सकते हैं, जो कि काम आपका काफी पिछले लंबे समय से अगर रुक रखा है, आपका घर का काम नहीं हो पा रहा, तो वो करवा देंगे। अगर आपके जीवन में मकान बना ही नहीं अभी तक, तो मकान को बनाने का भी योग पैदा कर देंगे। मैंने आपको कहा ना, शनिदेव आपको हमेशा जो आपका पीछे छूट गया है उसको दिलवाने का काम करते हैं, या पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, शुभ या अशुभ, उनको प्रकट कर देते हैं। तो आपके जीवन में इस समय में भूमि, मकान, वाहन, धन और माता को लेकर चिंता रहेगी। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रख के चलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।